गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टॉपिक मैंने छोड़ा था टेपिटम। टेपिटम के बारे में पढ़ा रही थी मैं। टेपिटम ने हमने बताया था कि ये लघु बीजाणु धानियों के चारों ओर जो ये संरचना बनाई थी, लघु बीजाणु धानियों के चारों ओर क्या करता है, व्यवस्थित रहता है, कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है लघु बीजाणुओं को, और क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और इनका विकास करता है। लघु बीजाणुओं का विकास होगा तो किनका होगा, परागकण विकसित होंगे, परागकणों का निर्माण होगा। तो इस प्रकार ये टेपिटम का कार्य है। टेपिटम के कार्य के बाद मैंने आपको बताया था टेपिटम के प्रकार। टेपिटम दो प्रकार की होती है, एक है अमीबीय टेपिटम, इसको प्लाज्मोडियल टेपिटम भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रंथिल या स्त्रावी प्रकार की टेपिटम, ये द्विबीजपत्रियों में पाई जाती है। ये बात, द्विबीजपत्रियों में स्त्रावी प्रकार की टेपिटम या ग्रंथिल प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। इसके प्रकार इंपॉर्टेंट हैं, इसका कार्य इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था यूबीस्काय। यूबीस्काय क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यूबीस्काय क्या है कि टेपिटम के अंदर कोशिकाओं में टेपिटम में क्या पाई जाती है, प्रो यूबीस्काय प्रकार गोलाकार संरचनाएं, प्रो यूबीस्काय। वसायुक्त गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। जब इनमें क्या जम जाता है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन जम जाने के कारण ये किस में परिवर्तित हो जाती हैं, यूबीस्काय में परिवर्तित। जम जाता है क्या, स्पोरोपोलेनिन जम जाता है प्रो यूबीस्काय। ये कैसी होती हैं, वसा युक्त होती हैं। कैसी होती हैं, वसा युक्त होती हैं, चिकनी होती है, तेलीय होती है, इसलिए इनको प्रो यूबीस्काय कहा गया, क्योंकि ये वसा युक्त होती है। इनमें जैसे ही स्पोरोपोलेनिन जम जाता है तो ये यूबीस्काय में परिवर्तित हो जाती हैं या यूबीस्काय का निर्माण करती हैं। यूबीस्काय जो है क्या करता है, परागकण के बाह्य चोल के निर्माण में, परागकण की संरचना के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। परागकण की संरचना में तो जो बाह्य चोल जो है ये खुरदरा होता है, ठीक है, इस पे कई अलंकरणों से अलंकृत होता है, स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, तो बाह्य चोल के निर्माण में सहायक है यूबीस्काय। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर टेपिटम नष्ट हो जाए तो क्या होंगे, परागकण बांझ हो जाएंगे और उनसे नर युग्मक का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, ये परागकोश का था, अभित्तियों का निर्माण था, लघु बीजाणुजन। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, लघु बीजाणु जनन। हमने इस साइड अभी बताया था कि लघु बीजाणुओं का क्या हुआ था, प्राथमिक जो लघु बीजाणु थे, प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिकाएं जो थी उनका क्या हुआ था, समसूत्री विभाजन हुआ था। फिर उससे क्या बनी थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी थी। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका का क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बना था, लास्ट में चार लघु बीजाणुओं को क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ये चार लघु बीजाणु जो होते हैं एक चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं। किसमें, चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं। इन चतुष्क को खुद से केलोज द्वारा बंधे रहते हैं, केलोज द्वारा क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये जो चार लघु बीजाणु हैं, जब ये केलेज एंजाइम जब आता है तो इसको विघटित कर देता है, केलोज को विघटित कर देता है, तो ये चतुष्क जो होता है टूट जाता है। टूटने से चार परागकण इस प्रकार चतुष्क में होते हैं। इन चतुष्क को भी व्यवस्था को भी 5 भागों में बांटा गया है। चतुष्क में जो लघु बीजाणु व्यवस्थित होते हैं इनको 5 भागों में बांटा गया है।